राधा वल्लभ श्री हरिवंश पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस वीडियो में श्री जी की कृपा से हम जानेंगे कि जो गुरु प्रदत्त माला होती है, यानी कि जो हमें गुरुदेव से दीक्षा के समय माला प्राप्त होती है, जैसे कि आप ये जो देख रहे हैं हमारी जप माला है, तो उसमें हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। और अगर हमारी जप माला चोरी हो जाती है, खो जाती है, या फिर हमारी माला से कोई और जप कर लेता है, या हम किसी की माला से जप कर लेते हैं, इन सब परिस्थितियों में क्या करना चाहिए हमें और उसका क्या परिणाम होता है, ये सब हम बहुत डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे पूज्य महाराज जी कहते हैं कि हमें अपनी जो जप माला है उससे इतना प्रेम करना चाहिए, अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करना चाहिए, कि अगर हमारे प्राण चले जाए तो ही हमारी माला जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। क्योंकि जो हमारे इष्ट हैं, उनका जो नाम है, उनका जो मंत्र है, वो हमारा प्राण है। और हम अपने प्रिया प्रीतम का निरंतर अपनी माला पे जो है सुमरन करते हैं, तो सोचो कितनी प्रिय होनी चाहिए हमें वो माला। और दूसरी बात है, एक ही जो जप माला हमें गुरुदेव से मिलती है, तो उसको हमें प्रयास करना है कि आजीवन हम एक उसी माला से जप करें। इतना संभाल के हमें रखना है कि जो है उसको हम आजीवन चला सकें। तो ये तो पूज्य महाराज जी कहते हैं कि जैसे ना कि हमारे पास समझ लो 1 करोड़ रुपए का चेक है, तो हम उसको कितना संभाल के रखेंगे, छुपा के रखेंगे कि कोई मतलब छीन ना ले, कोई जान ना पाए। तो ऐसे ही हमें अपने माला को, वो तो बहुत अनमोल है, हमारे प्रिया प्रीतम है, साक्षात भगवत स्वरूप है माला। पूज्य महाराज जी कहते हैं हमारे प्रिया प्रीतम ही है माला के रूप में, तो हमें उन्हें बहुत संभाल के रखना है। और परम पवित्र है माला। यहाँ तक कि पूज्य महाराज जी कहते हैं अगर हम अपनी माला पे जप करें तो उस समय जो है हम अपने गुरुजनों के भी चरण नहीं छू सकते। मतलब अगर हम छुए तो हमें पहले हाथ धुलने होंगे और पवित्र करने होंगे, उसके बाद हम अपनी जप माला को छुएंगे। इतनी पवित्र होती है। तो सबसे पहले तो माला को हमें बहुत संभाल कर और बहुत पवित्रता के साथ रखना है। जैसे घर के मंदिर में हम अपने उसको विराजते हैं और किसी वस्त्र पे ही, और अभी जैसे झोली में हम लोग रखते हैं माला को, अगर झोली में है तो भी आप किसी वस्त्र के ऊपर ही रखें, ऐसे ना रखें, मतलब कहीं पर भी ऐसे ना रख दें, जहां पर भी रखें पवित्र स्थान हो। और दूसरी बात है कि वस्त्र होना चाहिए माला के लिए, उसी पर ही आप विराजें उसको। जैसे पूज्य महाराज जी हमेशा अपने सिंहासन पर जो है विराजते हैं माला को, तो हमें ऐसे ही बहुत संभाल करके रखना है माला को। तो ये तो हो गई पवित्रता की बात। अब आते हैं पहले प्रश्न पर कि अगर हमारी जप माला खो जाती है या गुम हो जाती है तो उस स्थिति में उसका क्या परिणाम होगा और हम उस स्थिति में क्या करें। तो सबसे पहले जैसे पूज्य महाराज जी ने बताया कि हमें माला को बहुत ही सुरक्षित और बहुत संभाल के रखना है। तो मान लिया कि हम ट्रेवल कर रहे हैं, हम धाम जा रहे हैं और किसी भी कन्वेंस जैसे ट्रेन, बस या किसी में भी हम सफर कर रहे हैं और उस दौरान हमसे माला कहीं छूट जाए, इसके लिए हमें माला को बहुत सुरक्षित रखना है। अगर हम वहाँ जप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी माला से तो पवित्र स्थान पे ही जप किया जाता है, तो उस स्थिति में हम माला को बहुत सुरक्षित रख ले, या फिर अपने वस्त्रों के अंदर, जैसे गले में हम माला पहनते हैं तो हम वस्त्रों के अंदर उसको छुपा ले, अपने हृदय के बहुत समीप रखना चाहिए माला को। तो ऐसे करके हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। मगर फिर भी अगर हमारी माला किसी भी तरीके से गुम हो जाती है या चोरी हो जाती है, तो सबसे पहले उसका दुष्परिणाम तो ये होता है कि आज तक हमने उस पर जितना भी नाम जप या मंत्र जप किया होता है, वो उसका आधा जप का जो प्रभाव है वो निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि प्रभाव रहित हो जाता है। तो सोचो कि कितना बड़ा ये लॉस है हमारे लिए कि हम एक एक मंत्र, एक एक नाम, कितना परम धन, अविनाशी धन जो है अपनी बैंक में, जो अविनाशी बैंक में जमा कर रहे हैं, वो हम गंवा देंगे। तो हमें बहुत सावधानी रखनी है कि किसी प्रकार से ऐसा ना होने पाए। और अब रहा दूसरा प्रश्न, जैसे कि हमारी माला से कोई भी जप कर लेता है, तो सबसे पहले तो गुरुदेव कहते हैं कि माला को जब तक आप स्वस्थ हैं, मतलब आपके हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक हमें प्रयास करना चाहिए हम सबको कि हमारी माला कभी कोई स्पर्श ना कर पाए हमारे अलावा, यानी कि हम ही अपनी माला से जप करें और उसको फिर सुरक्षित स्थान पर रख दें, और फिर जब हमें जप करना तब हम ही उठाएं, अन्य किसी का स्पर्श ना होने दें। और अगर मान लिया कि जैसे गृहस्थ में हैं और उनके घर पे कोई आ जाता है, रिलेटिव्स आ जाते हैं या कोई भी, और उनकी माला को स्पर्श कर लेता है और माला से जप कर लेता है,
तो उस स्थिति में फिर आपको उस माला से जो है जप नहीं करना है, और उस माला को आपको जाके यमुना जी में प्रवाहित कर देना है, उनको समर्पित कर देना है यमुना रस रानी को। और फिर आपको अकेली कुंज जाके एक नई माला लेकर और प्रसादी करा के फिर उससे जप करना है, ऐसा महाराज जी ने आज्ञा करी है। और प्रयास करना है कि हमारी माला को कोई स्पर्श ना कर सके, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसा आप कर सकते हो। और अब तीसरा प्रश्न कि अगर अज्ञानतावश हमने किसी अन्य की माला से जप कर लिया तो वो सिद्ध नहीं होगा, और ऐसे ही अगर कोई हमारी माला से जप कर लेता है तो वो सिद्ध नहीं होगा। तो ये रही जप माला से संबंधित जो भी सावधानियां पूज्य महाराज जी की कृपा से जो भी हमें पता चली वो आपके साथ हमने शेयर करने का प्रयास किया है। बस यही कहेंगे कि प्रयास करें, बहुत बहुत हम सबको प्रयास करना है कि हमारी जो एक माला हमें पूज्य महाराज जी से दीक्षा के समय मिली वही हम आजीवन जप करें, और उसे बिल्कुल किसी भी स्थिति में खोने या चोरी होने या कुछ ऐसा ना होने दें, संभाल कर रखें बहुत, क्योंकि जिस पर हम निरंतर जप करते हैं वो सिद्ध हो जाती है, उसका बहुत प्रभाव होता है और वो गुरु प्रदत्त है, तो उसको बहुत बहुत अपने प्राणों से भी ज्यादा हमें प्रेम करना है। ऐसा तो महाराज जी कहते हैं हमें शपथ ले लेनी चाहिए कि हमें अपने प्राणों से भी ज्यादा उसको संभाल के रखना है, इतना प्रेम करना है। तो ये रही जप माला से संबंधित सावधानियां, जो भी हमें पूज्य महाराज जी की कृपा से पता चला वो आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास किया है। अगर कोई भूल चूक हो गई तो मैं क्षमा करें। और दूसरी बात है कि हम बस यही कहेंगे कि हम सबको बहुत प्रयास करना चाहिए कि जो गुरु प्रदत्त माला हमें मिली है जप माला, हम आजीवन उसी से ही जप कर सकें, ऐसी गुरुदेव से प्रार्थना भी करनी चाहिए और उसको बहुत बहुत संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि जिस जप माला पर हम निरंतर जप कर रहे हैं वो सिद्ध हो जाता है और गुरु द्वारा हमारे मिला हुआ है, तो वो सिद्ध होता है, उसका एक प्रभाव होता है। तो हम किसी भी हालत में उसको खोने ना दें या इस प्रकार की कुछ भी ऐसा ना होने दें। तो आज की ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो आप सब अन्य के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। और अगर आप लोगों के जपमाला से संबंधित और भी कोई प्रश्न है तो आप उनको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। जय जय श्री हितहारी वंश।